Q का डिस्टेंस P से और R से सेम है, दैट इज QP is equal to QR, that is QP is equal to QR। अब आप एक काम करो, आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये हो गया QP स्क्वायर is equal to QR स्क्वायर, QP स्क्वायर is equal to QR स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करना। अब जरा देखिए, जैसे मैं QP स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो QP स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ये मेरे लिए x1 y1 हो गया और ये मेरे लिए x2 y2 हो गया, है ना। और मैं स्क्वायर इस वजह से कर रहा हूँ कि जब मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़े तो स्क्वायर रूट आ जाता है, तो पहले से ही मैं चाहता हूँ कि वो स्क्वायर रूट ना लगाना पड़े, स्क्वायर रूट पहले से ही हट जाए। तो QP स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 माइनस x1 क्या हो गया, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कायदे से क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट भी आना चाहिए, तो पर मैंने पहले से ही स्क्वायरिंग कर दिया, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट लगाने की अब जरूरत नहीं है। ये चीज सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब 5 माइनस 0 का मतलब क्या हो गया, 5, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस -3 माइनस 1 कितना हो गया, -4, और -4 का स्क्वायर हो गया प्लस का 16 इज इक्वल टू x माइनस 0 मतलब x, और x का स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 हो गया 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। देखिए 25 से 25 कट गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, +-4। therefore x is equal to 4 और x is equal to -4। बता दीजिए कि क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. x is equal to 4 और x is equal to -4, ये हो गया। उसके बाद इन्होंने इस क्वेश्चन में मेरे से पूछा है कि आप बताइए also find the distances QR and PR। एक तो मेरे को ये QR डिस्टेंस निकालना है और एक PR निकालना है, तो हम बोलेंगे therefore QR is equal to, QR क्या होगा, x की वैल्यू 4 हो सकती है, x की वैल्यू -4 हो सकती है। तो हम ये बोलेंगे when x is equal to 4, जब x की वैल्यू 4 है तो उस टाइम पर QR की वैल्यू क्या होगी, QR की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 0 मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 1 मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25, √41 यूनिट्स। इसी तरह से PR की वैल्यू क्या होगी, PR is equal to √5 माइनस x, x को मैंने क्या लिया है 4, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, -3 माइनस 6 कितना हो गया -9, -9 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस का 81, √82 यूनिट्स। ये आ गई PR की वैल्यू। ये कब आई,
जब x की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू -4 भी तो हो सकती है। सर आपने मेरे मार्क्स नहीं बताए। अच्छा, बता दूंगा, आज भेज दूंगा। सर अभी आप मुझे बता दो। वो ना मोबाइल फोन के अंदर स्टोर्ड है, मेरे पास पेपर पे नहीं लिखे हुए, तो ओके मोबाइल सर। फोन जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं तब बता दूंगा तुम्हें, क्लास ओके खत्म हो सर। जाए उसके बाद भेज दूंगा। ठीक है सर। when x is equal to -4, तो जब x is equal to -4 हो गया, तब क्यू आर की वैल्यू क्या होगी? जब x is equal to -4 है, अब देखिए x की वैल्यू अब मैंने ले ली कितनी, -4, तो क्यू आर की वैल्यू क्या होगी? -4 - 0 का होल स्क्वायर, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। -4 - 0 मतलब -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो गया? प्लस का 60। 6 - 1 मतलब 5, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। अंडर रूट 41 यूनिट्स, ये हो गया। x इज इक्वल टू -4 रखना। अब x की वैल्यू डाल दीजिए, -4 डालकर पी आर की वैल्यू निकालिए, तो देखिए पी आर कितना निकलेगा। x की वैल्यू -4 है, तो 5 - -4 का होल स्क्वायर, 5 - -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर, -3 - 6 का होल स्क्वायर। 5 - -4 कितना हो गया? 5 + 4, 5 + 4 का होल स्क्वायर, 5 + 4 मतलब 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस -3 - 6 कितना हो गया? -9, -9 का होल स्क्वायर 81, और 81 + 81 कितना हो गया? 162 यूनिट्स। बेटा बताइए, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9 पूरी तरह से? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 3x and -34। क्वेश्चन नंबर 10, find the relation between x and y such that the point xy, हमने कहा कि कोई एक पॉइंट है x, y, ये इक्विडिस्टेंट है दो पॉइंट से। एक पॉइंट है 36, इसको बोल दो आप q, 3, 6, और एक पॉइंट है -3, 4, इसको बोल दीजिए r। ठीक है, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। ये जो 3, 6 है, ये xy से 3, 6 और -3, 4 दोनों के दोनों बराबर डिस्टेंस पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो हम ये बोलेंगे कि सिंस E is equidistant from Q and R, therefore QP is equal to RP। अब जब दोनों इक्वल डिस्टेंस पर दे रखे हैं, तो QP is equal to RP करेंगे, जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो स्क्वायर रूट आएगा। तो आप स्क्वायर रूट का पहले ही इलाज कर दो, आप पहले ही कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो QP स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर। अब QP क्या है? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, RP का होल स्क्वायर, x - -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर।
x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस थ्री का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और माइनस टू थ्री जा 6x, तो माइनस 6x सीधा सीधा कर दूं, y माइनस 6 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 6 जा 12 y। ठीक है जी, क्लियर है। सर अगला देखिए x माइनस Yes, माइनस sir. मतलब, हाँ जी, x माइनस माइनस थ्री का मतलब x प्लस थ्री का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर मतलब 9 प्लस टू थ्री जा 6x प्लस का 6x ये हो गया। y माइनस फोर का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 16 माइनस टू फोर जा 8y, इतना हो गया हमारे पास। ठीक है, ये करने के बाद में अब आप ये देखेंगे, फिर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में भी x स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में y स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में y स्क्वायर है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जितने भी x और y वाले टर्म्स है सब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, और जितने भी कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं वो सब राइट हैंड साइड में, तो रिलेशन आ जाएगा x और y के बीच में। ठीक है, देखिए अब मैंने क्या करा, ये माइनस 6x और माइनस 12y इनको लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देता हूँ, माइनस 6x और माइनस 12y इनको लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दिया। ये प्लस का 6x था, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 6x हो जाएगा, माइनस का 8y ये इधर आकर प्लस का 8y हो जाएगा, माइनस 6x और प्लस का 8y इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास बचा 9 और यहाँ बचा 36, तो 36 और 9 कितना हो गया 45, और यहाँ मेरे पास है 9 और यहाँ पर है 16, 16 और 9 कितना है 25, तो 25 माइनस 45 माइनस 6x कितना हो गया माइनस 12x, माइनस 12y प्लस 8y ये कितना हो गया माइनस का 4y, 25 माइनस 45 कितना हो गया माइनस का 20, तो मैंने माइनस 4 ले लिया कॉमन, माइनस 4 कॉमन लेने पर हमारे पास यहाँ पर बचेगा px और यहाँ पर बचेगा प्लस का y इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस से माइनस कट गया 4 5 जा 20, तो जो रिलेशन है वो ये आ गया 3x प्लस y इज इक्वल टू 20। मुझे बता दीजिए सबको क्लियर है कि नहीं। Sir, 3x plus y equals to 5. सॉरी 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, हाँ सर हाँ सर जो ये वाली इक्वेशन लिखी थी जिसमें आपने ये सॉल्व करा है, उसमें 9 से 9 भी तो कट सकता था, प्लस 9 से प्लस 9, ये वाला नीचे हाँ वाला। सही कह रहे हो, प्लस 9 से प्लस 9 भी कर सकता था, हाँ सही कह रहे हो। चलो जी, अब अगला टॉपिक नोट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ये क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने, यस सर। बताओ भाई बाकी सब बच्चों ने नोट करा कि नहीं। यस अनुभव? सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए जी ठीक है, फिर मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला? लिख रहा हूँ अभी, देखना, सेक्शन सेक्शन चलिए जी, सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे।
सेक्शन फॉर्मूला में लिखिएगा, इसमें हमारे पास ये है कि इफ अ लाइन सेगमेंट, नोट करेंगे सभी बच्चे, if a line segment AB with coordinates of A x1 y1 and B x2 comma y2 is divided by a point capital P x y, मतलब कैपिटल P कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट AB को, है ना। तो कैपिटल P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक। तो is divided by a point capital P x, y in the ratio M1 in the ratio M1 is to M2, then coordinates of P will be सर आप ब्लैकआउट हो गए। अब हो गया वाइट आउट, सर वाइट आउट हो गया। M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2, comma M1 y2 plus M2 y1 upon M1 plus M2, ठीक है। तो ये होता है इफ अ लाइन सेगमेंट AB। अब ये चीज हो सकता है कि समझ में ना आ रही हो, मैं आपको समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगी एकदम। देखिए हमारे पास ये हो गया M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2, पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट M1 y2 plus M2 y1 upon M1 plus M2, ये दूसरा कोऑर्डिनेट। और ये चीज है क्या, मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और उन दो पॉइंट्स को डिवाइड करा जाता है किस तरह से। देखिए अभी नोट नहीं करना है, जो समझा रहा हूँ बस उस चीज को आप लोग देख लेना, ठीक है। वो बताता हूँ मैं आपको। देखो ऐसा है, जैसे मान लो कोई एक लाइन सेगमेंट दे रखा है सभी बच्चे ध्यान से समझे, प्रांजल, शौर्य। अच्छा ये विवो विवो 1919 कौन है? Sir, Navya. ओके ओके, अब देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अब आप ये कहिएगा कि जैसे ए भी एक लाइन सेगमेंट है, ये किसी भी बच्चे को नोट नहीं करना है, जो नोट करने वाली चीज है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी इसके आगे मुझे कंटिन्यू करना है, सेक्शन फॉर्मूला अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज अभी नोट नहीं करनी है, सिर्फ आप लोग देखिए, जो नोट करना होगा वो मैं बताऊंगा। तो अगर मान लीजिए कोई एक लाइन सेगमेंट है और उसकी लेंथ मुझे दे रखी है फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर, ये लेंथ मुझे दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और ये बोल दिया जाता है कि यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट है P, कोई एक पॉइंट P है, यहाँ लिख देता हूँ P को नीचे, कुछ इस तरह से कि A से लेकर P तक की जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर, और P से लेकर B तक की जो लेंथ है ये है 6 सेंटीमीटर। ए से लेकर P तक की लेंथ 2 सेंटीमीटर यस सर। और P से लेकर B तक की लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है।
तो अगर मेरे से ये बोला जाए कि ये जो पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे हाँ जी कर रहा है, लेकिन किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो रेशो हमको देखना है। तो वो रेशो ये हो जाएगा एपी और पीबी, इसकी लेंथ हम क्या कहेंगे, इसको बोल देंगे m1 और इसको बोल देंगे m2। तो m1 is to m2 रेशो ये क्या हो जाएगा 2:6, यानी कि 2/6, 1 2 1 जा 2 3 जा, तो 1:3 ये वैल्यू आ गई। ये समझ में आ गया। तो सेक्शन का मतलब एक बार होता है, दोबारा बता दो। दोबारा से बताता हूँ, सेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी लाइन के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, किसी भी लाइन के सेक्शंस कर देना, उसको डिवाइड कर देना लाइन को। तो लाइन को डिवाइड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये कहेगा कि मैं लाइन को, ये लाइन है ए और ये बी, लाइन सेगमेंट है, कोई कहेगा मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ, है ना, कोई कहेगा नहीं मैं तो इसको यहाँ से काट रहा हूँ। तो आप जहाँ से काटेंगे उसी हिसाब से जिस रेशो में आप उसको काटेंगे वो रेशो अलग अलग हो जाएगा। कैसे, हमने कहा ये पूरी लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है, तो हमने बीच में कोई एक पॉइंट पी ले लिया इस तरह से कि उस पॉइंट पी का ए से डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर और उस पॉइंट पी का बी से डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। तो मेरे पास आ गया बेटा 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये दो चीज आ गई। तो 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो मैंने बोला इस दोनों का रेशो क्या हो जाएगा 2:6, 2/6 कितना हो गया 1:3। इसका मतलब मेरा m1:m2, ये यहाँ पर मैंने दे रखा है m1:m2, ये हो जाएगा 1:3। ये रेशो समझ में आ गया कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करता है तो वो किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड करेगा। ये समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, बताइए श्रीजा, क्लियर है बेटा? विदुषी, Yes, sir. अनुभव, Yes, दिवस, sir. यस सर क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ आगे कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, ये फॉर्मूले से मुझे क्या फाइंड आउट करता हूँ मैं इसमें। अब जरा देखिएगा, ये एक तो चीज ये हो गई, इससे मैंने ये समझ लिया कि m1 और m2 क्या होता है। अब आप नोट करिएगा, जो मैं अब डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ वो नोट करिएगा। यहाँ पर है a, यहाँ पर है b, ये हो गया a, बेटा a के कोऑर्डिनेट है x1, y1। यहाँ पर है b, b के कोऑर्डिनेट है x2, y2। और बीच में एक पॉइंट है p, इस पॉइंट p के भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, उनको ले लिया x, y। और ये जो पॉइंट p है ये ab को डिवाइड करता है m1 और m2 के रेशो में। ठीक है, तो ये पॉइंट P AB को डिवाइड करता है, लाइन सेगमेंट AB को m1:m2 के रेशो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये P के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला x y, ये P के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। आप लोगों को ये कहानी किस वजह से समझाई है, ये सिर्फ इस वजह से समझाई है कि अभी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला करा है और डिस्टेंस फॉर्मूला में जो दो पॉइंट्स होते हैं, तो एक के कोऑर्डिनेट्स को मैं ले लेता हूँ x1, y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स को मैं ले लेता हूँ x2, y2। तो x1, y1 और x2, y2 ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर है। आप लोगों को m1 और m2 समझ में आना चाहिए था। तो अगर कोई भी अननोन पॉइंट है p, कोई नया पॉइंट है p, अगर वो किसी एक स्ट्रेट लाइन को एक रेशो में डिवाइड करता है, उस रेशो का वो जो रेशो होता है उसको हम m1:m2 बोल देते हैं। बताइए ये सब बच्चों को क्लियर है? यस मतलब सर। सर एक डाउट है। यस एक सर। doubt एक है। मिनट, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, हाँ बताइए। मतलब m1 और m2 हमें गिवन होगा। m1 और m2 हमको गिवन होगा, और नहीं गिवन होगा तो कोई कंडीशन गिवन होगी, मैं उसको निकाल लूंगा। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई लाइन किसी दूसरे लाइन को बाइसेक्ट कर देती है, बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर में डिवाइड करती है। अब आप नोट करें सेक्शन फॉर्मूला के बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिएगा, द कोऑर्डिनेट्स of the midpoint
of a line segment AB are calculated as अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट दे रखा है AB, ये A है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, ये B है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2, ये जो बीच में पॉइंट है बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सेंटर में जो पॉइंट है ये पॉइंट P x, y, आप लिखिएगा इफ P, अगर कोई भी पॉइंट है उसके आगे मैं ब्रैकेट में x, y लिख रहा हूँ, दैट मींस मैं उसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। तो इफ P x, y is the midpoint of AB, then Pxy is equal to x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2। सिंपली आपको क्या करना होता है, अगर मिड पॉइंट निकालना है ना तो सिंपली आप क्या करेंगे, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। इतना नोट करिए, फिर मैं अभी क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला ये दोनों अच्छे से नोट कर लो। अब मैं आगे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ उसके। अभी बच्चों ने नोट कर लिया ना? फॉर्मूला फिर से बता दीजिए। क्या चीज? पॉइंट फॉर्मूला फिर से बता दीजिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला में ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो अगर A और B का मतलब ये जो पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपसे पूछे जाए तो आप करोगे x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। बस दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, मिड पॉइंट आ जाएगा। अभी क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्लियर हो जाएगा, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप आ जाइए पेज नंबर 164 पर, एग्जांपल नंबर 6। पेज नंबर 164, एग्जांपल नंबर 6। रुचिर ऑनलाइन है अभी? दीपांशी Yes, sir. बेटा तुम्हारे एग्जाम्स कब से हैं? सर एग्जाम तो अभी हुए थे। अच्छा, अभी स्कूल का ऑफ चल रहा है क्या? यस सर। कब तक? 21st। अच्छा, मतलब खुलने वाले हैं स्कूल। यस सर। एग्जांपल नंबर 6 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पेज नंबर 164। पेज नंबर 164, एग्जांपल नंबर 6। इसमें है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 interval. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points. एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। ये एक पॉइंट को मैंने ए मान लिया, ये दे रखा है 4, -3,
और जो दूसरा पॉइंट है उसको वो दे रखा है 8,5। दोबारा से क्वेश्चन पढ़िएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points, line segment joining the points, तो line segment joining the points 4, -3 and 8, 5, ये line segment बना लिया मैंने, ठीक है। इन द रेशियो 3:1 इंटरनली, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में ही कोई पॉइंट P है, यहाँ पर लिख दिया मैंने पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए x, y और 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैंने ऐसा ऐसी जगह ये पॉइंट P बनाया देखने में दिखाई दे कि ये लेंथ जो है ये लगभग 3 है, तो ये वाली लेंथ 1 है। 3:1 का मतलब क्या है कि इसकी 3 टाइम्स ये है, 3:1, 3:1, तो ये 3 टाइम्स दिखाई दे तो ये 1 टाइम्स दिखाई देनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि हियर आप सीधे सीधे समझिए, जो पहला वाला पॉइंट है ये होता है x1, y1, दूसरा होता है x2, y2। तो लिखो x1, y1, x1 y1 कितना है 4 और y1 कितना है -3। फिर इधर लिखिएगा x2, ये है 8 और y2 ये है 5, x2 हो गया 8, y2 हो गया 5, और फिर m1 और m2 ये कितना रेशियो दे रखा है 3:1, तो ये m1 हो गया 3 और m2 हो गया 1। जो भी रेशियो दे रखा होता है, जैसे 3:1 दे रखा है वो हमारा m1:m2 हो गया। तो यानी कि 3:1, तो m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 1, ये हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये बीच में कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट P है ये इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं, तो आप लिखेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये क्या हो जाएंगे m1x2, फॉर्मूला लिखिए सीधा सीधा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट 1, m1x2 क्या हो गया 3 × 8 प्लस m2x1 मतलब 1 × 4 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया 3 + 1 कॉमा 3 + 1, फिर m1y2 कितना हो गया 3 × 5 प्लस m2y1 कितना हो गया 1 × -3 अपॉन 3 + 1 m1 + m2। तो ये कितना हो गया 8 3 = 24 प्लस 1 4 = 4 अपॉन 3 + 1 4 कॉमा 5 3 = 15 और 1 × -3 -3 अपॉन 3 + 1 4। तो 24 + 4 कितना हो गया 28 अपॉन 4 कॉमा 15 - 3 कितना हो गया 12 अपॉन 4। तो ये हो गया 4 7 = 28 और 4 3 = 12। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 7, 3, ये सबको समझ में आ गया। यस सर। कार्तिक क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब इसके बाद मैं अगला करता हूँ, इसमें अगला है एग्जांपल नंबर 7 देखिएगा। एग्जांपल 7 में क्या है, इसमें दे रखा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -6, 10 एंड B3, -8। ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो पहले लाइन सेगमेंट बनाइए, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो ए दे रखा है -6, 10
और b दे रखा है 3, -8। a दे रखा है -6, -10 और b दे रखा है 3, -8 और बीच में पॉइंट दे रखा है -4, 6। इन्होंने पूछा है इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट। ठीक है, और पॉइंट बीच में दे रखा है -4, 6। मैंने कहा ये बीच में पॉइंट दे रखा है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 6। वो पूछ रहे हैं कि M1 और M2 ये रेशो कितना होगा, वो ये पूछ रहे हैं। तो याद रखिएगा जब भी आपको बीच वाला जो पॉइंट होता है जो डिवाइड करता है पूरे लाइन सेगमेंट को, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो और A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो और आपसे रेशो पूछा जाए, तो आप रेशो को हमेशा एज्यूम करते हैं K:1। K:1 श्योर है, सुनाई दे रहा है? यस सर, आ रहा सर। ठीक है, हम यहाँ पर ये कहेंगे लेट द रेशो M1 is to M2 be K:1। बस आप क्या करेंगे, जो रेशो है उसको आप K:1 मान लोगे। ठीक है, और K:1 मानने के बाद आप सेक्शन फॉर्मूला लगाकर सिर्फ K की वैल्यू निकालोगे और K की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आएगी और वो जो K की वैल्यू आएगी उसी को आप M1:M2 बोल देंगे। मैं दोबारा बोलता हूँ कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाकर M1:M2 को मैंने मान लिया K:1, मतलब M1 की जगह लिख दूंगा K और M2 की जगह लिख दूंगा 1। ठीक है, और फिर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा। सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद मेरे पास K की वैल्यू निकल के आएगी और जो K की वैल्यू आएगी ना, वो K की वैल्यू ही M1:M2 होगी। देखिए क्या करेंगे हम, भाई सेक्शन फॉर्मूला बाय सेक्शन फॉर्मूला Pxy is equal to M1x2 plus M2x1 upon M1x2 plus M2x1 upon M1 plus M2 comma M1y2 plus M2y1 upon M1 plus M2। ये तो Pxy ये कितना दे रखा है, पॉइंट P ये दे रखा है -4, 6। तो लिखिए, बल्कि एक काम करो, अभी तो ये सब कुछ दे रखा है, आप वैल्यू लिखिए पहले। यहाँ पर वैल्यू क्या क्या है, ये x1 y1 है, मैं इधर लिख रहा हूँ x1 कितना है -6, y1 कितना है 10। ठीक है, और m1 कितना है k, ये हो गया। दूसरा x2 कितना है 3, y2 कितना है -8 और m2 कितना है 1। ये सारी वैल्यूज लिखनी बहुत जरूरी है। आप x1 y1 m1 एक जगह लिखो, x2 y2 m2 एक जगह लिखो, ताकि आपसे गलती ना हो कि किस टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आप सीधा सीधा देखकर मल्टीप्लाई करोगे। तो m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। और ये Pxy जो पॉइंट P है बीच का, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, कितना -4, 6। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर -4, 6 is equal to M1x2 यानी कि k into 3, तो सीधा लिख रहा हूं मैं 3k प्लस M2x1 यानी कि 1 into -6, तो ये हो जाएगा, सीधा लिख रहा हूं मैं यहाँ पर -6 अपॉन M1 plus M2 मतलब k plus 1, M1 k है M2 1 है, तो k plus 1 कॉमा M1 y2 तो k into -8 ना हो गया -8k। ठीक, और प्लस M2y1 तो M2 यानी कि 1 into y1 मतलब 10, तो 1 into 10 ये कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 10, तो -8k plus 10 अपॉन M1 plus M2 कितना है k plus 1। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया। अब आपकी मर्जी है
आप यहाँ देखो, यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना है -4, यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना है, इक्वालिटी साइन के इधर 3k - 6 अपॉन k + 1, यहाँ y कोऑर्डिनेट है 6, यहाँ y कोऑर्डिनेट ये है। आप इनको इक्वेट कर दो जिसका आपका मन करे। आप चाहे तो x वाला कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दो तो भी k की वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप y वाला कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दो तो भी y की वैल्यू सेम होगी। k की वैल्यू सेम आएगी, आप चाहे x कोऑर्डिनेट को बराबर लेकर चलो, चाहे y कोऑर्डिनेट को बराबर लेकर चलो। मैं ये कहता हूं यहां पर equating the x coordinate, मैं केवल x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर रहा हूं 3k - 6 अपॉन k + 1, 3k - 6 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू -4, इज इक्वल टू -4। आप करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3k - 6 इज इक्वल टू -4 into k + 1, 3k - 6 इज इक्वल टू -4k - 4। इसको इधर ले आओ, 3k + 4k इज इक्वल टू 6 को उधर ले जाओ, 6 - 4, 3k + 4k कितना हो गया 7k, और 6 - 4 कितना हो गया 3, तो k कितना हो गया 3:7। और जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो था वो क्या था, रिक्वायर्ड रेशियो is equal to m1 is to m2 is equal to k is to 1। तो m1 is to m2 is equal to k कितना है 3/7 is to 1। is to 1 का मतलब क्या है, अपॉन 1, अपॉन 1 किसी कहीं भी किसी भी केस में क्या अपॉन 1 लिखने की जरूरत होती है, बताइए। नो सर। अपॉन 1 लिखने की जरूरत तो होती नहीं, तो इस अपॉन 1 को आप हटा दो। इसका मतलब क्या हो गया, m1 is to m2 ये आ गया 3/7, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3:7। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब भी मुझसे रेशियो पूछा जाएगा तो मैं रेशियो को हमेशा k:1 मान लूंगा, और जो k की वैल्यू आएगी वही m1 is to m2 की वैल्यू होगी। समझ गए आप लोग? 6 - 4 से 2 होता है। Yes, sir. क्या कह रहे हो Yes, बेटा, sir. बताओ। 6 - Sir, 4 से 6 2 minus होता 4 है। goes to 2. अच्छा ये वाला, ओ अच्छा अच्छा ठीक है, 6 - 4 होता है 2, ठीक है ठीक है, समझ में तो आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा था। Yes, sir. Yes, रेशियो sir. कैसे निकालेंगे, 2:7 हो गया, ठीक है। अच्छा अगर आप -8k + 10 अपॉन k + 1 इसको अगर आप 6 के बराबर रखोगे तो भी k की सेम वैल्यू आएगी। ठीक है। अच्छा अब 1 मिनट के लिए बेटा होल्ड रखना जरा, बस 1 मिनट, सभी बच्चे ऑनलाइन रहेंगे। हाँ अनमोल है अभी ऑनलाइन, यस सर। ठीक है। अनुभव, अनुभव है नहीं, ठीक है। आस्था, अच्छा आस्था तो नहीं होगी। भव्या, Yes, sir. ठीक है। दीपांशी, Yes, sir. दिवस, Yes, sir. ठीक है। हर्षिका, हर्षिका, कार्तिक, कार्तिक, कृष्णांशी, कृष्णांशी,
लक्ष्य राजपूत, Yes, sir. ठीक है। नव्या, नव्या, नव्या नहीं है। प्रांजल, Yes, sir. ओके। रुचिर, यश, Yes, sir. श्रीजा, Yes, sir. विदुषी, विदुषी, शौर्य, शौर्य, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। चलिए जी आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, विदुषी के माइक में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर, ये तो 7 था, 7 के बाद में एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। मुझे ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स निकालने हैं और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को स्टार्ट, इधर से। Okay, sir. एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। पॉइंट्स जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 2 - 2 एंड b -7, 4। तो एक पॉइंट मुझे दे रखा है a, तो a के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2। एक पॉइंट मुझे दे रखा है b, b के कोऑर्डिनेट्स हैं -7, 4। -7, 4। अच्छा, तो अब a के कोऑर्डिनेट्स 2, -2, b के कोऑर्डिनेट्स -7, 4 ये दे रखा है। वो पूछ रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना AB, मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। बाइसेक्शन का मतलब होता है बाई इज फॉर 2 एंड ट्राई इज फॉर 3। तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि मैं इसको 3 बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर करा, ये हो गया पॉइंट P, यहाँ पर करा, ये हो गया पॉइंट Q, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ से मैंने ये कहा कि ये जो पॉइंट P और पॉइंट Q है, ये इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है कि A से P तक की लेंथ हमने मान लिया x, या x मत बोलो, K बोलो इसको, ये K हो गया। और P से Q तक का जो लेंथ है वो भी K हो गया। फिर Q से B तक का जो लेंथ है वो भी K हो गया। तो ये 3 लेंथ्स हो गई, ये 3 लेंथ्स जो है ना वो इक्वल दे रखी है। नेक्स्ट, अब क्या पूछ रहे हैं ये कि आप पॉइंट P के भी और पॉइंट Q के भी आप इनके कोऑर्डिनेट्स निकालिए। पॉइंट P के और पॉइंट Q के दोनों के आप कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो हम ये करेंगे बाइसेक्शन फॉर्मूला, it is clear that P divides AB as P जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है। मतलब आप क्या करें, आप थोड़ी देर के लिए आप Q को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए आप Q को भूल जाइए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि P AB को डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P AB को डिवाइड कर रहा है। किस तरह से डिवाइड कर रहा है आप देखो, A से लेकर P तक की जो लेंथ है वो कितनी हो गई K, और P से लेकर B तक की लेंथ कितनी हो गई बताओ। ओके
बिल्कुल सही, 2k। 2k। हमने कहा, हाँ बिल्कुल सही, हमने कहा कि आप q को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो a से लेकर p तक की लेंथ हो गई k और p से लेकर b तक की लेंथ हो गई 2k। ठीक है, तो हम ये कहेंगे p divides ab as ap is equal to k and pb is equal to k plus k, मतलब टोटल कितना हो गया 2k। ap हो गया k और pb हो गया 2k। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये है, सो m1 is to m2, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ को a से p तक को m1 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, और p से b तक वाली लेंथ को m2 मान लूं तो ap is to pb, तो ap कितना हो गया k और pb कितना हो गया 2k। तो k से k कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया 1:2 हो गया रेशो। ये रेशो बता दीजिए सभी बच्चे कि रेशो आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. सब मेरे को Yes, नहीं है, sir. नहीं, दोबारा बताओ। सब मेरे को नहीं है क्लियर, एक बार मैं बता दोबारा दो। बताता हूँ आपको, जब भी हम रेशो निकालते हैं तो हम लेंथ की बात करते हैं। अब उन्होंने बोला कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक, तो ट्राइसेक्शन का मतलब किसी भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखिएगा, अगर मैंने बोला कि एक लाइन सेगमेंट यहाँ से, अगर मैं P बोल रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि ये 3 बराबर पार्ट्स का मतलब ये भी लेंथ के, ये भी लेंथ के और ये भी लेंथ के, ये तीनों जो टुकड़े हैं इनकी बराबर लेंथ होगी, तो k इक्वल लेंथ मान लिया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। है ना? तो जब मैंने इक्वल लेंथ मान लिया, तो अगर मैं ये बताऊं कि p किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो मेरे लिए m1 क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ ap, और m2 क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ pb। तो ap कितना है k और pb कितना है k प्लस k, यानी कि टोटल 2k। k से k कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1:2। तो m1:m2 रेशो क्या आ गया 1:2। अब क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब जरा देखिएगा, मुझे पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैं ये कहूंगा, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, या बल्कि इधर कर देता हूँ, यहाँ ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो x1 ये हो गया मेरा x1 y1, तो ये हो गया x1 हो गया 2, y1 हो गया -2, x1 2 हो गया, y1 हो गया -2, और m1 is to m2 बेटा मैंने निकाल लिया 1:2, ये हो गया 1। फिर x2 y2 और m2 इनकी बात करता हूँ, x2 y2 क्या हो गया -7 और 4, -7 4, और m2 हो गया 2। समझ गए? ठीक है इतना? सर उसके बाद मैंने बोला कि बाइसेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे बेटा? आप लिखेंगे फॉर्मूला पहले m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 x2 की बात करें तो जरा देखिएगा, m1 x2 यानी कि 1 into -7, मैं सीधा लिख रहा हूँ -7 प्लस m2 x1, m2 x1 यानी कि 2 into 2, ये हो गया प्लस का 4, अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2, कॉमा अब बात करेंगे m1 y2, m1 y2 1 into 4, ये हो गया 4, और m2 y1 तो 2 into -2, ये हो गया -4, अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया 1 प्लस 2, -7 प्लस 4 -3 अपॉन 3, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0 अपॉन 3, 3 1 जा 3,
तो बेटा 0/3 तो 0 ही हो जाता है। ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1,0। ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. चलिए जी ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर अब निकालते हैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स। अब आप एक चीज समझिएगा ध्यान से, और मुझे लगता है हर बच्चे को समझ में आ जाएगा। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,0 और पॉइंट क्यू, क्या मैं कह सकता हूँ पॉइंट क्यू जो है वो पी का और बी का मिड पॉइंट है? यस तो हमने सर। देखिए Yes, P sir. से, अरे कह सकते हैं बेटा पी और बी का मिड पॉइंट हो गया ना। पी और क्यू की दूरी देखो कितनी है, के, और क्यू और बी की दूरी कितनी है, ये भी के है। यस सर। तो जब दोनों की दूरी इक्वल है, बराबर है, तो हम इसको इसका मिड पॉइंट बोल सकते हैं। सर। बताइए क्लियर है कि नहीं? सर। Yes, sir. ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिए बस। एक मिनट, चलिए जी 1:2 आ गया है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सॉरी ये -1,0, तो हम लिखेंगे यहाँ क्लियरली Q is the midpoint of PB. Q is the midpoint of PB. ये हो गया। तो इसमें देखिएगा कि जब Q is the midpoint of PB हो गया तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, मिडपॉइंट फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है। मिडपॉइंट फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स को x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। ये हो गया। तो x1 क्या है यहाँ पर -1 और x2 क्या है -7। तो -1 + -7/2 कॉमा y1 + y2/2 मतलब 0 + 4/2। अब -1 + -7 यानी कि -1 - 7 कितना हो गया -8। तो -8/2 और 0 + 4 कितना हो गया 4/2। तो 2 4 = 8 और 2 2 = 4। ये हो गया -4,2। तो ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स आ गए, एक तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1,0 और Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए -4,2। बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर है इतना? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब आप लोगों को इसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक बस इतना ही करना है। एक्सरसाइज 7.2 Sir, 7.2. हाँ 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं अभी होमवर्क लिखकर भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद बस आपकी एक ही एक्सरसाइज बचती है 7.3, तो मैं जल्दी खत्म करा दूंगा इस चैप्टर को। तो बस इतना ही है इसमें? हाँ और क्या, और कितना होगा। तो 7.2, 7.1 और 7.3 तो बेहद आसान एक्सरसाइज है, फटाफट हो जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा फिर आज के लिए इतना ही। होमवर्क जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। सर। ठीक है, चलिए थैंक यू। थैंक यू सर, सर। गुड Thank नाइट। you, sir. ओके ओके, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर। ओके।